हेलो एवरीवन, दिस आई डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। और आज बहुत बड़ी सुनवाई हो रही थी। मतलब हमारा चौथा पांचवा नंबर था, बट फिर भी जज ने पहले नंबर पे सुनवाई शुरू की। और सुनवाई का जो समय था वो 11:15 से शुरू हो गया। पूरे लंच के पहले पहले तक सुनवाई चलती रही, बहुत सारी चीज़ों पे बात चलती रही। फिर लंच के तुरंत बाद यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दोनों साइड से हियरिंग चलती रही और फाइनल अभी भी कंक्लूजन नहीं निकला है। बट इसकी नेक्स्ट हियरिंग मंडे को होगी, मंडे को हियरिंग होगी। अब इस सुनवाई के दौरान क्या क्या चीज़ों पे बात चली थी, तो सबसे पहले टेलीग्राम के बारे में बात चला कि टेलीग्राम से पेपर लीक हुआ। कोई टेलीग्राम का नाम था और वहाँ पे पेपर लीक हो गया था। वहाँ पे मतलब कि उसके वीडियो भी आई थी, है ना। तो उस पर बात चला गया। हज़ारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, बट एनटीए कह रही है कि ब्रीच हुआ है ना। पिटीशन की तरफ से लीक हुआ है और एनटीए की तरफ से ब्रीच हुआ है ना। बट वाकई ये लीक हुआ है हज़ारीबाग और पटना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एक नाम और भी आया है, गोधरा का नाम भी आया है। ठीक है, तो 3 सेंटर को बहुत हाईलाइट आज के हियरिंग में किया गया था, गोधरा गुजरात का। और यहाँ पे पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, है ना। हजारीबाग में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे, कितने सेंटर थे, और इन नंबर ऑफ स्टूडेंट में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है ना। इन नंबर ऑफ स्टूडेंट से इन स्टूडेंट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात कही गई। ठीक है, पटना में कितने टोटल सेंटर थे, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। गोधरा में क्या था, कितने बच्चे थे, कितने थे। तो ये बहुत बड़ा हिंट है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये क्या किस की तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, अब जज ने उन्होंने कहा है एनटीए को कि आप फिर से रीपब्लिश करिए अपने रिजल्ट को, जहां पे स्टूडेंट के नाम को हाइड करना है। आपको सेंटर वाइज पेपर को मतलब रिजल्ट को देना है। जैसे मान लीजिए कि पटना में जो सेंटर थे, पटना में कितने सेंटर थे, है ना। तो पटना का सेंटर नंबर हुआ, ठीक है, सेंटर का नंबर लोकेट होगा, फिर रोल नंबर आएगा और मार्क्स आएंगे। तो ऐसे को कहा गया है। काउंसलिंग के बारे में बीच में बात चली थी, बट एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। तो सेंटर के नेम सेपरेट होने चाहिए, रोल नंबर मार्क्स होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए। बच्चों के आइडेंटिटी को मतलब यहाँ पे नहीं करना है। तो सैटरडे को 12 बजे की सुनवाई हो रही थी, फिर बाद में एक्सटेंड होकर उसे मंडे को 22 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग का प्लान किया गया है। मुझे लगता है कि मंडे फाइनल वर्डिक्ट आ ही जाएगा। बट आप देख रहे हैं कि कोई भी कोर्ट का केस हो, तुरंत डिसीजन नहीं लिया जाता है। और ये जो केस तो बहुत बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि तुरंत डिसीजन ले लिया जाए, क्योंकि डिसीजन सारे पक्ष को सुन के, और एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये, जिसमें लाखों बच्चे इसमें प्रभावित होंगे, है ना। स्टूडेंट तो हो ही रहे हैं, उनके माता पिता सब लोग प्रभावित होंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना सेंसिटिव ये मुद्दा है। तो अचानक से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, बड़े ही सोच समझ के सारी चीज़ों को परख के फैसला आएगा। अब जो भी फैसला आए, जैसा भी फैसला आए, आपको अब आगे बढ़ना चाहिए और मिल के मुकाबला करना चाहिए, है ना। डट के मुकाबला करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अब आपको, है ना, अब इसमें कूद पड़ना है और पढ़ाई करना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है आज के फाइनल वर्डिक्ट्स को लेके, कि मेरा सजेशन यही है कि आपको पढ़ना है और मेहनत करना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा और आप चाह के भी बहुत सारा चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये सुनवाई चलती रहेगी, ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी, और ये पता नहीं कब जाके ये मामला सॉल्व होगा। ये इसका एग्जैक्टली आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कब जाके ये मामला सॉल्व होगा। आप एग्जैक्टली अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और देखिए, रीनीट, मुझे फिर से मैं बता रहा हूँ कि रीनीट मुझे नहीं लगता है कि पूरे मास लेवल पे होगा। खासकर ये तीनों चीज़ें
तीनों चीज़ें बताई जा रही हैं, तीनों चीज़ें बताई जा रही हैं वो अलग ही है, ठीक है। रिनीट पूरे मास लेवल पे नहीं होगा, ये खास करके 3-4 सेंटर जो बार बार आ रहा है, उसी सेंटर पे फिर से मुझे लग रहा है कि अनुमान है कि फिर से वहाँ पे रिनीट की पॉसिबिलिटी जताई जा सकती है, बट पूरे मास लेवल पे रिनीट होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अनअकैडमी आपको मौका दे रहा है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा के आप अपने सपनों का उड़ान भर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ाया जाएगा। मेरे बैच हैं, बहुत सारे बैचेस भी हैं, 5-6 बैचेस हैं, अनलिमिटेड एसेस आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो आप आके जुड़ सकते हैं, कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा सकते हैं। और ये ऑफ़र 18 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक ही है। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और अच्छा करिए। थैंक यू सो मच।